अगर आप अपनी सारी बुरी आदतों को छोड़ना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो में बताए गए 2 कॉन्सेप्ट को बारीकी से समझना है और इसे अमल में लाना है। अगर आपने इतना कर लिया तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि आप कोई भी बुरी आदत जैसे अडल्ट साइट का प्रयोग करना, मोबाइल एडिक्शन, सिगरेट, आलस, टालमटोल करना आदि को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ पाएंगे। बस आखिर तक इस वीडियो से जुड़े रहें। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 1, हमारा ब्रेन आदतें क्यों बनाता है। सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि आखिर आदतें बनती क्यों हैं, तभी हम इसके एल्गोरिदम को ठीक कर पाएंगे। साइंटिस्ट कहते हैं कि हमारा ब्रेन अपनी एनर्जी बचाने के तरीके ढूंढता है ताकि ये हार्ड व कॉम्प्लेक्स टास्क पर फोकस कर सके। इसलिए रूटीन के काम यानी कि जो काम हम रोजाना करते हैं उन्हें हैबिट्स में बदल देता है। इससे हमारे समय और एनर्जी दोनों की बचत होती है। हमें फिर उन कामों को करने के लिए ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है, जैसे ब्रश करना, कपड़े पहनना, जूते के फीते बांधना और ऐसे ही कितने ही काम हम कितने फास्ट तरीके से करते हैं। हमारे ब्रेन के अंदर एक जगह होती है, बेसल गैंग्लिया। ये वही जगह है जहां हमारी सारी आदतें स्टोर होती है। दोस्तों, कोई भी आदत एक दिन में नहीं बनती। जब हम किसी काम को बार बार दोहराते हैं तो उसका एक पैटर्न हमारे दिमाग में बनने लगता है और जितने लंबे समय तक हम इसे रिपीट करते हैं ये पैटर्न उतना गहरा और मजबूत होता चला जाता है। फिर वो काम हमारी आदत बन जाती है और हमारे ब्रेन में सेव हो जाती है। अगर एक बार ये हमारे ब्रेन के बेसल गैंग्लिया में स्टोर हो जाती है तो वह हमेशा के लिए वहां रहती है। फिर इसे कभी भी परमानेंटली डिलीट नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको जाने अनजाने कोई बुरी आदत लग गई है तो आप इसे हमेशा के लिए खत्म नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपके लिए अच्छी बात यह है कि आप इसे इनएक्टिव कर सकते हैं, जिससे आप इन आदतों को छोड़ पाएंगे। इसके लिए आपको सिर्फ 2 काम करने हैं। फर्स्ट, एक नई आदत बनानी है ताकि आपके दिमाग में नई पैटर्न बने। सेकंड, फिर उस नई आदत को अपनी पुरानी आदत से बदल देना है। बस आपको इतना ही करना है, लेकिन इसके लिए आपको दूसरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट नंबर 2, आदतें कैसे बनती हैं। दोस्तों, आदतों का एक लूप होता है जिसे आदतों का चक्र भी कहते हैं। इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। कोई भी आदत, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, इन्हीं 3 स्टेप्स में बनती है। फर्स्ट है क्यू यानी कि ट्रिगर, सेकंड है रूटीन और थर्ड है रिवॉर्ड। फर्स्ट, ट्रिगर। ट्रिगर क्या है? ये एक प्रकार का सिग्नल है। ये बताता है कि अब आपका समय हो गया है किसी काम को करने का, यानी कि एक संकेत है जो मिलने के बाद आप किसी अच्छी या बुरी आदत को रिपीट करने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, भूख लगना भी एक ट्रिगर होता है जो हमें कहता है कि अब आपका समय हो गया है खाना खाने का। सेकंड, रूटीन। रूटीन क्या है? जब भी आपको ट्रिगर मिलता है इसके बाद आप एक रूटीन फॉलो करते हैं। ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है ताकि आप अपने रिवॉर्ड तक पहुंच सकें। जैसे भूख लगने के बाद हम प्लेट लगाते हैं, रोटी और सब्जी लेते हैं, फिर डाइनिंग टेबल पर या जमीन पर बैठकर बड़े आराम से उसे खाते हैं। तो ये हो गई रूटीन। थर्ड, रिवॉर्ड। रिवॉर्ड क्या है? ये हमारा इनाम है जिसे पाने के लिए हमने एक्शन लिए थे। जैसे खाना खाने के बाद हम अच्छा महसूस करेंगे, हमारी भूख शांत हो जाएगी। चलिए इन सभी को एक दूसरे एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। मान लो मुझे सिगरेट पीने की बुरी आदत लग गई है। जब भी मैं परेशान होता हूँ तो मुझे सिगरेट पीने का मन करने लगता है। तो यहाँ मेरा ट्रिगर है स्ट्रेस। फिर मैं शॉप पर जाता हूँ, सिगरेट खरीदता हूँ और पास के पार्क में जाकर उसे पीता हूँ। तो ये मेरा रूटीन का पार्ट हो गया। सिगरेट पीने से मुझे रिलैक्स महसूस होगा क्योंकि इससे मेरे दिमाग में डोपामिन रिलीज होगा। ये वही हार्मोन है जो हमें खुशी का एहसास कराता है। तो ये हो गया मेरा रिवॉर्ड। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब इसी कॉन्सेप्ट को नई आदत बनाने में कैसे यूज करें वो समझते हैं। दोस्तों, पहले आपको ये पता करना है कि जो भी आदत आप छोड़ना चाहते हैं उसका ट्रिगर क्या है। ये कोई जगह, कोई इमोशन, यार दोस्त, सोशल मीडिया की कोई पोस्ट या कोई फिक्स टाइम भी हो सकता है। साथ ही आपको अपनी रूटीन और रिवॉर्ड भी पता करना है। बड़े ध्यान से आपको यह नोटिस करना है। जब आप ये पता लगा लें फिर आपको करना ये है कि अपना ट्रिगर तो वही रखना है, बस अपनी रूटीन और रिवॉर्ड को बदल देना है। फॉर एग्जाम्पल, जब मुझे स्ट्रेस मिलेगा तो जाहिर है मुझे सिगरेट पीने का मन करेगा, तो मेरा ट्रिगर यही रहेगा। लेकिन इसके बाद मैं शॉप पर जाने के बजाय 10 से 15 मिनट के लिए वॉक पर चला जाऊंगा। ये हो गई मेरी नई रूटीन। और रिवॉर्ड के लिए मेरा मनपसंद मैं 1 गिलास जूस पीऊंगा। तो अब इसी सर्कल को मैं बार बार रिपीट करूंगा जिससे मेरे दिमाग में नए पैटर्न बनने लगेंगे। मेरी पुरानी आदत नई आदत से रिप्लेस हो जाएगी और धीरे धीरे इनएक्टिव होकर छूट जाएगी। यही सबसे बेस्ट तरीका है किसी भी आदत को छोड़ने का। दोस्तों, आपके लिए मेरी तरफ से कुछ बोनस टिप्स हैं जो आपको अच्छे से समझना है। फर्स्ट, आप अपना रूटीन और रिवॉर्ड अट्रैक्टिव बनाएं ताकि इसको फॉलो करने के लिए आपको ज़्यादा परेशानी नहीं आए।
क्योंकि रूटीन को चेंज करने और उसे फॉलो करने के लिए बहुत ज़्यादा विल पावर चाहिए होता है। याद रखें, लगातार कोशिश अच्छे परिणाम देती है। सेकंड, अगर आप अपनी बुरी आदत पर काबू कर लेते हैं तो इसे भूल कर भी कभी रिपीट नहीं करना। मैंने अक्सर देखा है कि कुछ लोग मेहनत करते हैं और 2-3 महीने तक अपनी बुरी आदत पर कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन फिर किसी दोस्त के कहने से या खुद ही सोचने लगते हैं अब तो बहुत समय हो गया है, मेरी बुरी आदत छूट गई है, अगर एक बार मैं सिगरेट पी लूं या कोई बुरी आदत रिपीट कर लूं तो क्या फर्क पड़ जाएगा। बस यहीं आप मात खा जाओगे। एक बार अगर आपने ऐसे किया तो आप वहीं पहुंच जाओगे जहां से आपने शुरू किया था। इसलिए भूल कर भी ऐसा नहीं करना, क्योंकि पुराने पैटर्न एक्टिव हो जाते हैं। थर्ड, नई आदतों को बनाने के लिए आप अपनी फैमिली या फ्रेंड्स की हेल्प जरूर लें, ताकि वो आपको प्रेरित करते रहें और आपको पॉजिटिविटी मिलती रहे। तो दोस्तों, अभी कमेंट्स में लिखिए कि आप अपनी कौन सी बुरी आदत छोड़ने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।